हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम एलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज से। तो हम आज अपना सुपर टेट टेट और सी टेट का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो लिया गया अंकीय क्षमता। ठीक है, बेसिकली ये सुपर टेट का भी है और जिसमें अंकीय क्षमता क्या होती है, जो हम छोटे से लेके अभी तक नंबर्स पढ़ते चले आ रहे हैं वो वास्तव में होते क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने नेचुरल नंबर, जिनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। आखिर में ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या ये होती है जब हम एक से लेके 1 2 3 से लेकर अनंत तक पढ़ते हैं। ये संख्या क्या होती है? रियल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं भी, इन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण, इसी को हम लोग संपूर्ण संख्या भी बोलते हैं। संपूर्ण संख्या ये क्या होती है? इसमें कुछ नहीं, बस जीरो और हम ऐड कर देते हैं। जीरो क्यों ऐड कर देते हैं कि ये बाकी की आखिरी संख्याएं हमारी अच्छे से समझ में आ पाए। और जीरो आखिर यूज़ क्या होता है जीरो का? तो जीरो के तो इन्वेंटर सबको पता है, कौन है? हमारे आर्यभट्ट। ठीक है, लेकिन जीरो का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं? जीरो का जो यूज़ होता है वो हमेशा हमारा रियल लाइफ में नहीं होता है, ये सिर्फ साइंस में ही यूज़ होता है। रियल लाइफ में कैसे? हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग किराए के घर में रहते हैं। अब हमारा हमसे कोई दोस्त पूछता है भैया तुम्हारे कितने घर हैं, तो हम लोग ये थोड़ी कहते भैया हमारे 0 घर है, हम किराए पर रहते हैं। ये कहते हैं कि हम बस किराए पर रहते हैं। क्लियर? और जबकि अगर हमारे पास ज़्यादा घर है तो हम 2-3 ऐसे बताते हैं। इसी प्रकार से जब हमारी जेब में रुपए नहीं होते, कोई हमसे पूछता भैया तुम्हारे पास कितने रुपए, तो हम लोग क्या कहते हैं? हमारे पास एक भी रुपए नहीं है। ये थोड़े कहते हैं कि 0 रुपए। लेकिन अगर हम साइंस में चले जाते, जैसे किसी भी चीज़ की हमें बीमा निकालनी है, MLT के फॉर्म में लिखा होता है हमारा, तो अगर किसी में कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे किसी में M मतलब द्रव्यमान या फिर लंबाई या फिर समय किसी में मिसिंग है, तो हम उसको क्या 0 शो करते हैं, कुछ नहीं लिखते वहाँ पर। इसलिए क्या, जो जीरो का यूज़ होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता, बाकी आगे साइंस हो गया, इन सब चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर? अब ये छोटी सी चीज़ आती है हमारी उत्तरवर्ती संख्याएं। ये क्या होती है? उत्तरवर्ती संख्याओं का मतलब क्या हो गया? आगे आने वाली संख्या। आगे आगे 2 के आगे क्या आएगा? 3 आएगा। हमको कैसे पता चला कि 2 के आगे 3 आएगा? हमने इसमें एक ऐड कर दिया, इस चक्कर में क्या आ गया? 3। इसकी उत्तरवर्ती क्या होगी? फिर एक ऐड कर देंगे, 4। मतलब क्या, किसी भी संख्या का हमें उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए एक ऐड कर देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक जोड़ देते तो उत्तरवर्ती संख्या हमारी क्या होती? निकल के आ जाती। फिर उसी के बाद देन अगर पूर्ववर्ती बोला जाए, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या में एक माइनस कर देने पर, जैसे 2 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। किसी भी संख्या में 1 माइनस कर देने में, 1 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो उस संख्या की क्या होगी? पूर्ववर्ती होगी। क्लियर? अब इसी के बाद समझ पढ़ते हैं हम लोग क्या, जो हमारी एक चीज़ और, जो पूर्ण संख्याएं होती है वो सरल रेखा में मिलती हुई मिलती है। जैसे कोई सरल लाइन हमने की थी, इसमें पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? 1 2 3 4 कंटिन्यू हमारी मिलती जाएंगी कि नहीं मिलती जाएंगी। क्लियर? अब इसी के बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्णांक। तो इसके बाद चौथी अटेम्प 5वीं क्या होगी हमारी? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें सारे होल्स नंबर सब कुछ आ जाए। ठीक है, मतलब 0 के इधर की जो संख्याएं होती है उसको किस में लिखते हैं हम लोग? माइनस में। तो जो यहाँ लिखा जाएगा ये किसमें आएगी? माइनस में। ये सारी हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, सॉरी पूर्णांक। ये इधर भी बढ़ता चला जाएगा और इधर पर भी बढ़ता चला जाएगा। तो पूर्णांक क्या होती है? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्या ली जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्या? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं आखिर क्या होती हैं? परमेय संख्याओं को हम लोग भिन्न भी संख्याएं भी कहते हैं, लेकिन जो परमेय संख्या होती है इनको हमेशा हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर इसको A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होता है? Q मतलब नीचे जो हमारा हर होता है वो 10 = नॉट 0। क्या ये 0 नहीं हो सकता? अगर ये 0 मान लो बाई चांस यहाँ पर लिखा गया 1/0, तो इसका मान क्या होता है? इन्फिनाइट, मतलब अनंत। ठीक है, हम कभी भी 5/0 ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा नीचे क्या बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 0 से। और क्लियर? फिर क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग? अपरमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल इसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग पाई लेते हैं, ठीक है, और अंडर रूट की सारी वस्तु लेते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें लेते हैं। अगर पाई का मान 22/7 दिया हुआ है तो वो किस में हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या में। क्लियर? फिर ये संख्या हो गई हमारी, ये मेन हिसाब से सारी संख्याओं के विभाजन के आधार पर हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं से संख्याएं कैसे निकली। जैसे कि हमारी सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो 2 के पहाड़े से डिवाइड हो या फिर 2 से जो डिवाइड हो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। मतलब जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 लिखा होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। मतलब 2 के टेबल से ये संख्याएं कट सकती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? सिंपल सी बात है, अगर ये सम संख्या हमारी क्या है? 2 से विभाज्य हो रही है तो विषम संख्या क्या होंगी? 2 से विभाज्य नहीं होंगे। मतलब जिनके इकाई पे 1, 3, 5, 7 और 9 लिखा हो। क्लियर? फिर देन इसके बाद क्या है? हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? इसको हम लोग 1 से भाग देने पर या स्वयं से भाग देने पर जो संख्याएं कटती हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा 2 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, 3 1 से कटता है और 3 से कटता है, 5 1 से कटता है 3 से कटता है, 7 हो गया, 11 हो गया, 9 3 से कटता है, इसलिए इसमें क्या 9 को नहीं लिया जाता है। 11 13 अब 17 19 23 ये सब क्या हो गए? हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई। अभाज्य संख्याओं का मतलब जो स्वयं से विभाज्य हो या फिर 1 के टेबल से विभाज्य हो। अब देन इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होगी? हमें नाम ही से समझ में आ रहा है, जो किसी ना किसी टेबल से विभाज्य हो। तो सब क्या हो जाएंगी सब भाज्य संख्याएं? 4 6 8 9 10 12 14, मतलब जो 2 के टेबल से विभाज्य। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो कोई भी 2 या 3 नहीं लिखे, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं 2 से भाज्य एक संख्या है, लेकिन नहीं, 2 भाज्य संख्या है, सम संख्या है। भाज्य संख्या क्यों नहीं? क्योंकि 2 खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है, ठीक है। 4 होगी भाज्य संख्या, क्योंकि 4 2 के टेबल से विभाज्य होती है, 3 भी नहीं किसी से विभाज्य होता है। तो और अभाज्य संख्या सबसे छोटी पूछी जाएगी तो लोग सोचते हैं 3, क्योंकि सम संख्या 2 होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अभाज्य संख्या होती है वो भी सबसे छोटी क्या होती है? 2 होती है। क्लियर? तो बस इसीलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज। लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़, और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, इसके आगे भी आपको अच्छे नोट्स और प्रोवाइड होते रहेंगे, अच्छे वीडियोस। थैंक यू।